खातिन हज़रात, वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग मार्का हक, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई दौर की जंग हुई है। और इस दौर की जंग में अगर आप उन तैयारों की बात करें जो हमारे वॉर हीरोज़ थे, 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे, उनमें हमने क्या कुछ इस्तेमाल किया। हमने BVR मिसाइल्स इस्तेमाल किए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये दौरा रहा, और पाक फ़िज़ाई की जानिब से हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल। पाक फ़िज़ाई की साइबर फोर्स और स्पेस कमांड सेंटर ने भी भारत को नाको चने चबवाए। अब इंट्रोड्यूसिंग टू यू पाक फ़िज़ाई के J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने तो भारत की फ़िज़ाई बर्तरी, जो कभी थी नहीं लेकिन वो इसको कहते थे कि ये है, उसको तो खाक में मिला दिया है। नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस के ये J-10C तैयारा क्या है। 4.5 जनरेशन का ये तैयारा इस वक्त पाक फ़िज़ाइया का फ्रंट लाइन तैयारा है। देयर यू गो, ये है वो तैयारा कि जिसने इस बार भारत के जो अज़ाइम थे उनको खासो खाशाक किया है। इसकी स्पीड आप देखें, माक 1.8 की रफ्तार से सफ़र करने वाला ये J-10C चीनी साख्ता तैयारा, इसका द कोड नेम इज ड्रैगन, WS-10 इंजन का हामिल है। 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ J-10C मुख्तलिफ अक़साम के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और बॉम्ब्स ले जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह थी इस बार कि ये जो जंग हुई है, ये जंग बॉर्डर क्रॉस करके नहीं लड़ी गई है, बल्कि हमने अपनी साइड से उनको मारा। और कितनी दूर से मारा है थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे। खतरनाक, इसमें सबसे अहम जो बात है, खतरनाक हथियार PL-15 मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल। पाक फ़िज़ाइया ने पहले ही मुठभेड़ में PL-15 मिसाइल से भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे मार गिराए। ये PL-15 मिसाइल से शिकार होने वालों में इंडियन जो एयरफोर्स के जो गुरूर था, घमंड था, द रफ़ाएल, वो शामिल था। चलिए अब थोड़ी सी कंपैरिजन अगर कर लें कि J-10C और भारतीय तैयारे, वैसे तो कोई कंपैरिजन है नहीं यकीनन, जो इस वक्त जंग हो चुकी है। सो देयर यू गो, हमारे सामने मौजूद है J-10C और रफ़ाएल। और अगर हम इसकी बात करें, इसका मिशन टाइप जो है वो दोनों ही मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स हैं। स्पीड जो है दोनों की इट्स सेम, 1.8 मार्क एंड 1.8 मार्क। और उसके बाद जो रेंज है वो J-10C की है, इट्स 2500 किलोमीटर्स, जबकि रफ़ाएल की 3700 किलोमीटर्स, जो कि बेचारे अचीव ही नहीं कर सके। विच अगेन टेल्स यू कि इट इज़ नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड इट। और इसकी मैक्सिमम अल्टीट्यूड जो है ना, दैट इज़ द डिफरेंस नाउ। इसका जो सब, यानी कितनी ऊंचाई पे ये जा सकता है, इट्स नियर टू 60,000 फीट जब आप J-10C की बात करते हैं, जबकि रफ़ाएल जो है इट्स 50,000 ओनली। और वेपन स्टेशन जो है हमारे 11 हैं, उनके 14 हैं। विट अगेन प्रूव्स इट, इट्स द मैन, इट्स नॉट द मशीन। एंड अगेन जो रेडार है वो भी आपके सामने है कि वो किन रेडार सिस्टम्स के तहत काम करता है। और एवरेज कॉस्ट जो है वो अब ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, दी एवरेज कॉस्ट। मैं चाहूँगा इसको हम दोबारा बड़ा करके दिखाएं। एवरेज कॉस्ट वैसे तो J-10C की है, इट्स 40 to 60 मिलियन, बट जब आप आते हैं रफ़ाएल पे, यहाँ पे आजकल भारत में एक भड्डा हो खड़ा है कि जितने का ये था रफ़ाएल, मोदी जी ने उतने का लिया नहीं। और इसमें भी करप्शन का अब जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने की हो। एंड देन यू नो मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो आपके सामने हैं। इसमें यानी कि J-10C में द विनर PL-15 था, देन PL-10 भी था जो उससे कम रेंज पे था। और उसके साथ साथ जो J-10C की जो सबसे ख़ास बात थी, जो उसने न्यूट्रलाइज किया विद देयर मिसाइल्स। दूसरी तरफ रफ़ाएल, जिसके गुण गाए जा रहे थे कि उनके पास मीटियोर है, वो मीटियोर जो है वो चल नहीं सका बेचारा, वो तबाह बर्बाद हो गया। सो दिस इज़ द कंपैरिजन, ठीक है जी। अच्छा, ये है कि अपना तैयार करदा ये जहाज़ है। एंड देयर यू गो, अब इसके हम इफ़ यू कैन रिमूव द सीज, या सो देयर यू गो, हमारा अपना तैयार करदा ये जहाज़ है। और अच्छा हाँ, J-10C की तो हमने बात कर ली। नाउ कमिंग टू द JF-17 थंडर ब्लॉक 3, पाकिस्तान का अपना तैयार करदा, अगेन 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा। और थंडर ब्लॉक 3 का रेडार जो है वो ऐसा 3 के साथ मल्टी रोल तैयारा है। अभी मल्टी रोल क्या होता है इस पे भी हम आगे चल के एक्सपर्ट से बात करेंगे। और चीन के जदीद स्टेल्थ तैयारा जो है J-20 की टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। सो देयर यू गो, दिस इज JF-17। और इस जंग में भी 2019 में भी आपको याद होगा वो जो स्कर्मिश थी, उसमें भी हमने यही जो तैयारे जो है उनका इस्तेमाल किया था। और 2025 में भी हमने यही किया है। तो अब ये तमाम तर चीज़ हुई कैसे, हमने ये काम किया कैसे, इस पे हम बात कर लेते हैं। टुडे वी हैव गॉट फाइटर ज़ियाकार
एविएशन एक्सपर्ट एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब एंड अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खालिद साहब, मैं अपने सेगमेंट का आगाज़ जो है वो इस चीज़ से करना चाहूँगा कि इस वॉर में J-10C ने किस तरीके से उनके तैयारे तबाह किए, थोड़ा सा हमें इस पे बात करें, फिर हम J-17 पे आते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, आपका गौर का, आपके चैनल का, आपने हमें इनवाइट किया और मैं बड़ा खुश हो रहा था आपकी बातें सुनकर के बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने होमवर्क भी किया हुआ है, स्टडी भी किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त आप कंपैरिजन पेश कर रहे थे, तो आई वाज ट्रूली एंजॉयिंग इट। वेल डन प्लीज। दूसरी बात, ये जो जहाज़ का आपने एम्प्लॉयमेंट का पूछा है, आपने खुद ही कंक्लूड कर दिया कि ये जो सारी की सारी होती है इक्विपमेंट, ये मशीनरी, जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल जाएं, ये तभी कारगर होते हैं अगर इनकी आप एम्प्लॉयमेंट सही तरीके से करें, उनकी कैपेसिटी को फुल यूज करें। आपने थोड़ा सा कहा कि कोई मुकाबला नहीं है राफेल और J-10C का। एज अ प्रोफेशनल पायलट मैं उसकी राफेल की रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ फाइटर एयरक्राफ्ट, बड़ा पोटेंट और काबिल और लीथल जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर कंपैरिजन वहां आता है जहां पे आपकी जज्बा ईमान ऐड हो जाता है, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऐड हो जाती है, और फिर सबसे बढ़कर जब आपका टेक्नोलॉजी आपने जो अपनी तरफ इंटरेक्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह की थी, जिसकी वजह से हमें एज मिला है। आपने पूछा कि ये हमने मुकाबला कैसे किया। देखिए, जो मेजर डिफरेंस आपने खुद ही बताया है कि स्पेसिफिकेशन कहीं J-10C प्लस है, कहीं राफेल प्लस है। जो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज था और जो हमारी विजनरी लीडरशिप की वजह से था कि हमने टाइम पे फैसला किया। 2019 में जब अभिनंदन ने कहा था के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, ये वही राफेल है जो उनका विश एयरक्राफ्ट था, उनका ड्रीम एयरक्राफ्ट था कि हमारे पास होता, वो जहाज उनको मिल गया। मैंने जैसे अर्ज किया कि बड़ा लीथल जहाज है, 150 किलोमीटर इसका रेडार की रेंज है और तकरीबन उतना ही ये मिसाइल मार सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह कौम की इतनी अवेयरनेस है बियॉन्ड विजुअल रेंज की, और सबको क्लैरिटी आ गई, सारी टर्म्स अब समझना शुरू हो गए हैं। तो वो इसको ज़हन में रखते हुए पाक फिजाइया ने टाइमली बर वक्त फैसला, क्योंकि जब 2019 और 20 में जहाज आना शुरू हुए तो हमारी डिस्पैरिटी हो गई थी पाक फिजाइया की। हम नेगेटिव में थे कि हमारे पास इस रेंज का कोई 150 किलोमीटर का कोई जहाज नहीं था बियॉन्ड विजुअल, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन हमें 150 किलोमीटर से मिसाइल का निशाना बना सकता है। हमारे पास उस वक्त F-16 थे, उस पर एमराम लगे हुए हैं मिसाइल्स, वो इससे कम थे और बल्कि आधी से भी कम रेंज के थे। तो वो डिस्पैरिटी, जो गैप को प्लग करने के लिए पाक फिजाइया ने फौरी तौर पर J-10C चाइना से खरीदा, जिसके रेडार की रेंज राफेल के निस्बत 200 किलोमीटर है, से भी ज्यादा है 150 के निस्बत, और उस पर जो PL-15 मिसाइल लगा हुआ है उसकी रेंज भी 200 किलोमीटर प्लस है। ये हमें एडवांटेज हासिल हो गया, फौरी तौर पर हमने गैप प्लग कर दिया। और फिर हमने यहीं गिव अप नहीं किया, हमने सोचा कि ये तो हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्वाड्रन ये जहाज है जो J-10C हम फौरी तौर पर खरीद रहे हैं, तो हिंदुस्तान के 36 जहाज हैं, हमारे पास तकरीबन एक स्क्वाड्रन था। हमने फिर फौरी तौर पर J-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसका आप जबरदस्त जिक्र कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, उसको भी उसी रडार से लेस किया, इंटीग्रेट किया, जो कि आईसा कहलाता है, EESA। उससे रडार को जब ऐड किया तो PL-15 भी मॉडिफाई अपग्रेड कर दिया उस जहाज पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त पूरा फील्ड J-10C का, वो PL-15 200 किलोमीटर प्लस का जो मिसाइल है वो कैरी करता है, और एक नहीं करता, 4 करता है हर जहाज। फिर J-10C के अलावा हमने F-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी मॉडिफाई किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा हर जहाज जो ब्लॉक 3 का है वो PL-15 कैरी करता है। ओवरऑल भी हमारे पास जो, वैसे मैं आपके नाज़रीन के लिए कंपैरिजन करता चलूं कि 200 हमारे पास इस वक्त प्लस J-17 थंडर है इस वक्त हमारे पाक फिजाइया ऑपरेशन। और एक और छोटा सा कंपैरिजन क्योंकि आप कर रहे थे जहाज़ों का, तो मैं एक और भी ऐड करता चलूं कि जब हिंदुस्तान को ये आइडिया आया था कि हमने अपना जहाज बनाना चाहिए, वो 1985 था, आज से पूरे 40 साल पहले। हमें ख्याल आया था 1995 में, हिंदुस्तान से 10 साल बाद, और वो भी उस वक्त आया था जब 1989 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे F-16 रोक लिए थे, एक हमें वेवर नहीं दिया था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की एग्जेम्पशन का, आपको याद होगा, बल्कि हमें कहा गया था कि जो पैसे आपने दिए हुए हैं अपने जहाजों के, उसके बदले में हम पैसे भी रिफंड वो भी नहीं करेंगे, और गंदम ले सकते हैं आप हमारे से उसके बदले में। तो हमें बड़ा सबक हासिल हुआ, 5 साल के अंदर अपना होमवर्क किया हमने। 1995 में ये जहाज का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ थंडर का। अगले 7 साल में हमारा प्रोटोटाइप, जिसको टेस्ट जहाज कहते हैं, ट्रायल जहाज कहते हैं, 7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह एयरबोर्न था हमारा। और हिंदुस्तान का मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे पास F-17 थंडर 200 है, मैंने प्राउडली कहा आपसे, और हिंदुस्तान के सिर्फ 2 स्क्वाड्रन हैं। 2 स्क्वाड्रन का मतलब है कि तकरीबन 40-45 जहाज,
और वो भी उन्होंने पूरी जंग में बांग्लादेश के बॉर्डर के पास डिप्लॉय रखे, यानी फ्रंट पर नहीं लेकर आए, जो 40 साल से अपना जहाज बना रहे थे। उसमें उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि ये इंजन अमेरिकन लगाना चाहिए था, और अमेरिका कहता है कि ये इंजन नहीं दूंगा, वो इंजन दूंगा। तो इंजन के बारे में भी डबल माइंडेड है, कभी वो रशियन इंजन का कहते हैं, और मैंने आपको अर्ज कर दिया कि हम वेल एस्टेब्लिश्ड ऑन आवर बात, हमारे बहुत प्रोफिशिएंट है, और तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गए कि हमारे जहाज पूरी तरह पाक फिजाई का हिस्सा बन चुका है। जी, पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बन चुका है। खालिद साहब, एज़ यू सेड के जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग जज्बा ईमानी से ही हासिल हो सकती है, और भारत को वो ट्रेनिंग, वो जज्बा ईमानी जा सके, पहुंच सके, वो नामुमकिन सी बात है। अगर हम 17 थंडर की बात करें, बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में बेमिसाल उसका भी किरदार था, लेकिन जो दिफाई टेक्नोलॉजी है और चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही एक एक्सेप्शनल एक किरदार उसने भी अदा किया। राफेल हो, रूसी दिफाई निज़ाम हो, सबका भट्टा बिठा दिया। जी बिल्कुल, आप नोट करें कि हमने 2022 मार्च में जहाज लिया था, आज तकरीबन सवा तीन साल हमें हो गए हैं। अब तक J-10C के किसी ऑर्डर नहीं मिला था चाइना को J-10C का। दुनिया डाउट में थी कि चाइनीज टेक्नोलॉजी है। मैं आपके चैनल पे शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, और मैंने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, मैंने J-10C का लॉन्च किया था, इनके पायलट्स के इंटरव्यू किए थे। उस जमाने में नीचे कमेंट्स आते थे, मेरे जो बॉर्डर पार दोस्त हैं वो नीचे लिखते थे कि ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है, मिसाइल तुम्हारे पास चाइनीज है, तुम मुकाबला करोगे फ्रेंच मोस्ट वर्ल्ड नंबर 1 और नंबर 2 जहाज है, और वेस्ट का बेस्ट जहाज है, कोई मजाक मत करो हमारे साथ, चाइनीज जहाज को हमारे मुकाबले में तुम ला रहे हो। ये सरकास्टिकली कहते थे। तो मुझे जाहिर है प्राइड है उन पायलट्स पर, उन टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और सब एयर डिफेंस कंट्रोलर पर, जिन्होंने मेरी बात सच साबित की कि ये जहाज बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। मैंने उस पर कहा था, और मैंने 5 दिन पहले एक अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि ये पाक फिजाइया आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। लेकिन शायद जाहिर है अगर जुबानों से बातें सबको समझ आ जाती तो फिर कोई भी जंग ना होती। जंग होने का मकसद ही होता है कि बाज़ दफ़ा आपने जो कहा होता है या क्लेम किया होता है, जो आपको रिजॉल्व होता है, ये कुव्वत इरादी या आपकी बहादुरी होती है, हौसला, उसको मैनिफेस्ट दुश्मन को करके दिखाना होता है। मैं आपको दिलचस्प बात एक बताते चलूँ कि जो 10 तारीख को सुबह पाक फिजाइया ने जो रिटेलिएशन की थी सुबह फजर के टाइम से शुरू करके, मैंने अपना डाटा निकाला, मुझे पाक फिजाइया से थोड़ा प्रिविलेज है, कुछ एक्सेस मिलता है, तो मुझे जब बॉम्बिंग और बाकी निशानों पर बताया गया कि कौन से बॉम्ब्स, कौन से मिसाइल्स कहाँ कहाँ मारे गए, तो मैंने कैलकुलेट किया। मैंने 1965 की जंग पर भी ये सीरीज बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, तो मैंने कंपैरिजन किया, तो आप सुनकर शायद हैरान होंगे। तो मैंने टोटल निकाला तो मुझे पता लगा कि जो हमने 4.5 घंटे में टनेज बॉम्ब की, जितने बॉम्ब बारूद हमने हिंदुस्तान पर 4.5 घंटे में फेंका है, वो 1965 की 17 दिन की पूरी लड़ाई में नहीं फेंका। मैंने फिर वेरीफाई किया पाक फिजाइया से, और उन्होंने कंफर्म किया कि आपका डाटा ठीक है। तो ये मैं आपको रिजॉल्व बता रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सर्च किया कि बाद दफा आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। हमने इतने भरपूर तरीके से मैनिफेस्ट किया कि हमने उनको मैसेज दिया कि इस कौम की सॉवरेनिटी को जब आप चैलेंज करेंगे तो हम कोई अपने पास मिसाइल या वेपन्स या कोई भी तरह की चीज यहाँ नहीं रखेंगे, फिर हम क्रॉस भेजेंगे। देखिए, हम लड़ रहे हैं, गौहर और फैसल, आप प्लीज ध्यान में रखिए कि हम किसी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं लड़ते। आपने अच्छा लेटर नोट पे कहा, 6-0 कहा आपने, वो सारा ट्रेंड हो गया, सब ठीक है। हम स्कोर के लिए नहीं लड़ते हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए नहीं लड़ते हैं। मैं बताता हूँ क्यों लड़ते हैं। क्योंकि मैं जिसको कहते हैं कि मैं, मेरे सामने जो कोई आता है मुझे उससे नफरत नहीं होती है, लेकिन जिनको मैं अपने पीछे छोड़कर आया होता हूँ उससे बड़ी मोहब्बत होती है। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। द बेस्ट थिंग वॉज कि जो आपने आखिरी बात बताई ना एयर कमांडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपको आगे भी जो है हुई है उस पर मुख्तलिफ पहलुओं पे लेते रहेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात, 65 में जितनी 17 दिनों में पाक फिजाई ने बमबारी की, उतनी 2025 में हमने 4 से 4.5 घंटे में निपटा दिया काम। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।